थैंक यू दीपाली, थैंक यू श्रेया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सीएनबीसी आवाज़ भारत इकोनॉमिक संवाद में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम एक ऐसे समय में मिल रहे हैं जब भारत की इकोनॉमिक स्टोरी सिर्फ पोटेंशियल की कहानी नहीं बल्कि परफॉर्मेंस, स्केल और ग्लोबल इम्पैक्ट की कहानी है। इंडियन मार्केट्स पिछला एक साल थोड़ा खराब रहा है, मैं जरूर मानूंगा इस बात को, मगर फिर भी हम रिकॉर्ड लेवल के आसपास बने रहे। थोड़ी करेक्शन हुई मार्केट में, लेकिन अगर आप देखें, इन्फ्लेशन दुनिया की सभी इकोनॉमीज के लिए एक काफ़ी बड़ा हेडेक रहा, लेकिन हमारे यहाँ ये कंट्रोल में रहा। आरबीआई ने ग्रोथ और लिक्विडिटी को लेकर बैलेंस अप्रोच बनाए रखी और इस फाइनेंशियल ईयर में भी भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी में शामिल है। और इस तरीके की ग्रोथ जो हमारे यहाँ पर है, शायद ही किसी लार्ज इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगी। वैसे आज का दिन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों लिहाज से काफ़ी अहम है। आज मौजूदा सरकार अपने 12 साल पूरे कर रही है। जी हाँ, ये वो 12 साल हैं जिसमें बिल्कुल इन 12 साल में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी से इंप्रूव होकर दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंक्लूजन, वेलफेयर डिलीवरी और ग्लोबल पोजीशनिंग पर पहले से कहीं ज़्यादा फोकस भारत में देखने को मिला है। लेकिन इस पूरे दशक की कहानी सिर्फ जीडीपी नंबर्स के जरिए नहीं बयां की जा सकती। ये उस बदलाव में दिखाई देती है जो आज का भारत जी रहा है। आप सब लोग जो इस रूम में हैं वो इसका एक पर्याय है। यूपीआई अब एक डे टू डे बिहेवियर का हिस्सा बन चुका है। 5G जिस स्पीड से भारत में एक्सपैंड हुआ है उसकी बराबरी शायद ही कोई देश कर पाया हो। एयरपोर्ट्स, हाईवेज, रेलवेज, डिजिटल नेटवर्क्स अब उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जो कभी ग्रोथ से डिस्कनेक्टेड माने जाते थे। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, अब अमेजोन से हमने पूछा, उन्होंने कहा हम भारत के सारे पिन कोड्स को सर्व करते हैं। एक एक पिन कोड भारत का आज की डेट में कनेक्टेड है और डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। कभी कभी भारत की इस राइज की झलक को काफ़ी अनएक्सपेक्टेड तरीकों से भी देखा जाता है। उसका एक एग्जाम्पल पिछले हफ्ते की सबसे वायरल मोमेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को वो 1 रुपए की मेलोडी चॉकलेट दी, जिसको कि हम बचपन से खाते आए हैं, तो वो एक ऐसा वायरल मोमेंट था जिसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा था। उसने बदलते भारत की एक तस्वीर दिखाई, एक ऐसा भारत जो सिर्फ अपनी एंशिएंट हेरिटेज या सॉफ्टवेयर स्ट्रेंथ पर नहीं बल्कि अपने एवरीडे कंज्यूमर ब्रांड्स, मैस कंजम्पशन और सॉफ्ट पावर पर भी गर्व करता है। यही है नए भारत की कहानी। स्केल विद आइडेंटिटी, ग्रोथ विद कॉन्फिडेंस, एस्पिरेशन विद एग्जीक्यूशन। लेकिन ये सब अपने आप नहीं होगा। आज दुनिया वॉलेटाइल है, टैरिफ बढ़ रहे हैं, सप्लाई चेन्स बदल रही हैं, कैपिटल फ्लोज दोबारा रिप्राइस हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी हर सेक्टर को डिस्टर्ब कर रही है, खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यही वजह है कि आज यहाँ होने वाली हर कॉन्वर्सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। भारत इकोनॉमिक संवाद में हम आज मिनिस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स, मार्केट लीडर्स, टॉप कॉर्पोरेट वॉइसेस, इकोनॉमिस्ट सबको एक साथ लेकर आ रहे हैं ताकि एक सीरियस और मीनिंगफुल इकोनॉमिक डिस्कशन हो सके। आज हम बात करेंगे मार्केट्स पर, ट्रेड्स पर, कमोडिटीज़ पर, इंश्योरेंस, एआई, क्रिप्टो, जॉब्स, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, इन सब पर। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे सीधा सवाल यही है कि भारत इस दशक के मोमेंटम को आने वाले वर्षों की ड्यूरेबल लीडरशिप में कैसे बदल सकता है। क्या 2047 तक हम विकसित भारत बन पाएंगे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, 2047 तक हम विकसित भारत बन पाएंगे? क्या हम भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में शामिल हो पाएंगे? क्या आप सब लोग तैयार हैं इसमें जुड़ने के लिए? तो फिर स्वागत है एक बार आपका फिर से सीएनबीसी आवाज भारत इकोनॉमिक संवाद में। थैंक यू सो मच।